टीटीसी के कैंडिडेट हैं, मेरे हर कविता में आप लोग इस बात को पाते होंगे, वो कविता नहीं रहती है। मेरा काम होता है रात में कविता लिखना और सवेरे उसको ग्रुप पर डालना। आज रात में आप देखेंगे आई थिंक 3:47 पर आज मैंने रात में कविता डाला है। आप मेरी भी बात देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ डॉक्टर साहब भी सो रहे हैं और यहाँ पे हमारे स्टाफ नर्स भी सो रहे हैं। कैटेगरिकली अगर नाम मेरे से बुलवाइएगा, मैं नाम एक एक आदमी का जान गया हूँ आज की डेट में, और वो लोग सो रहे हैं, रिप्लाई नहीं होती है। रात वाले में अगर मैडम देखिएगा तो 3:47 के बाद मॉर्निंग में 6 बजे से पहले उसका प्रत्युत्तर मिला है। आज का ग्रुप देखिए आप, चारों ग्रुप, इससे पता लगता है कि हम जाग नहीं रहे, हम सो रहे हैं। तो जब हम सो रहे हैं तो पेशेंट कहाँ जाएगा, तो भगवान ही मालिक। और इसके लिए कमांडर शशांक सर जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, रियल मैनेजमेंट टीम। कि दिन में हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, दिन में तो हम लोग नहीं सो जा रहे हैं। तो रात वाले स्टाफ का काम होता है जगना। रात का अगर ट्रेन का ड्राइवर अगर सो गया, फ्लाइट का पायलट अगर सो गया, तो पैसेंजर की क्या दशा होगी, हम सभी समझ सकते हैं। सभी चालाक हैं, मेरी बात को समझेंगे। मार्केटिंग, हम सभी का जो काम है, मकसद क्या है? मकसद ये है कि एक बहुत बड़ा एक बरगद का पेड़ है और इस बरगद के पेड़ में पानी देने की ज़रूरत है। पानी और खाद अगर जड़ में नहीं जाएगा तो डाली हरी नहीं होगी। सिर्फ डाली पर फुहारा और पत्ते पर फुहारा पानी का मारने से कुछ नहीं हो सकता। इसको दूसरी भाषा में, बिहारी भाषा में, क्योंकि मैं अपने आप को पेट बिहारी मानता हूँ, कि फूक चाटने से प्यास कभी नहीं मरती है। इसके लिए पानी। रोटी बनाने के लिए रोटी तोड़ करके रोटी नहीं बनती, आटा फ्रेश गूंथना ही पड़ेगा। मातृशक्ति बैठी है, हम लोग भी खाना बनाना जानते हैं। तो आटा गूंथने का मतलब है कि यहाँ पेशेंट को हमारे चाहिए। बहुत सारे हॉस्पिटल खुल गए हैं, कंपटीशन मार्केट में बहुत है, लोगों की चहारदीवारी हमारे आपके चहारदीवारी से चकमक दिख रही है, उनका इक्विपमेंट हमारे से नया दिख रहा है। लेकिन ये फख्र के साथ कहता हूँ कि आप सभी के सौजन्य से यहाँ इस, बेशक ये दीवार हमारी पुरानी है, लेकिन हमारा आपका सर्विस जो है सबसे उम्दा है, सबसे उम्दा है। यहाँ पेशेंट जो है 1 मिनट भी नहीं लगता है, और हमारे जो हाउसकीपिंग के जो स्टाफ वहाँ लगे रहते हैं ट्रॉली पे, ये क्रेडिट हाउस मैनेजर साहब को जाता है कि उन्होंने इतना टाइट करके रखा है कि विदिन 1 मिनट इनके स्टाफ जो है लेकर के मरीज को इमरजेंसी में पहुँचाते हैं, और कहीं ऐसा नहीं होता। मैंने भी बहुत सारे हॉस्पिटल देखे हैं, बहुत सारे यहाँ डॉक्टर मेरे रिलेटिव भी हैं, मेरे अपने परिवार में 2 डॉक्टर हैं। मैं इस प्रोफेशन को जानता हूँ। इसके लिए प्रशांत हॉस्पिटल जाना जाता है पंक्चुअलिटी के लिए। यहाँ जाना जाता है कि एक एक चीज़ों का एक्शन हो रहा है, यहाँ एक एक चीज़ों का इलाज हो रहा है। लेकिन यहाँ फ्लोर इंचार्ज जो हैं, कैटेगरिकली फिर मेरे से नाम ना बुलवाइए, यहाँ फ्लोर इंचार्ज में चाहे वो स्टाफ नर्स हैं या हमारे लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथी हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे। हो क्या रहा है कि यहाँ आपके मरीज का दवा दूसरे मरीज को पकड़ा दिया जाता है। जैसे मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह, मेरा अगर भतीजा आशुतोष कुमार है तो मेरी बीबी को पकड़ाया जाता है रिंटू बाबू के मरीज का दवा, और वो पर्ची लेकर के मेरी बीबी को भेजा जाता है। और अगर नाम पूछिएगा तो मैं नाम बोल रहा हूँ कि प्रियंका, जो छोटी प्रियंका है, प्रियंका नंबर 2, उन्होंने पकड़ाया। और जब यहाँ पे काउंटर वाले हमारे फार्मेसी वाले साथी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पकड़ा कि अरे तो सुधीर सर का तो पेशेंट है नहीं, भतीजा का तो है नहीं, क्योंकि सब जानते हैं। बताइए इस तरह की लापरवाही कि मेरी वाइफ को मेरे पेशेंट आशुतोष कुमार के दवा का चिट नहीं पकड़ा करके दूसरे का दवा लेकर के भेजा जाता है। दिस नॉट बी टॉलरेटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन इन एनी केस। ये मैं कैटेगरिकली बोल रहा हूँ, इसको प्लीज समझा दीजिएगा और इसको फॉलो इन लेटर एंड स्पिरिट में होना चाहिए। फिर आ जाता है मार्केटिंग वाला। मार्केटिंग वाला में मैं मनोज मसीह साहब से निवेदन करूंगा, कल सर ने ये लिखा था और रात सर का आदेश हुआ इस कॉन्फ्रेंस के लिए, इसलिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मनोज साहब, मार्केटिंग में मैंने मैनेजमेंट किया हुआ है, विद डिस्टिंक्शन मैंने MBA किया है। मार्केटिंग का ये मतलब होता है, एक पार्ट होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कब होता है? मार्केट में कस्टमर की चाह को देखकर। दूसरा, प्रोडक्ट आपका चाहे कितना भी अच्छा है, जब तक उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा कि प्रशांत हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे वो सुविधा देना चाहिए, तब तक मार्केटिंग हो नहीं सकती, आपके दरवाजे पे कोई पहुंच नहीं सकता। तो हमें जाना है, वो ज़माना चला गया जब कस्टमर जो है दुकानदार के पास आता, लेकिन आज ज़माना ये डिजिटल का हो गया कि दुकानदार
आपको कस्टमर के पास जाना है, और तब जाकर के कस्टमर को जब वैल्यू आपके प्रोडक्ट का पता लगेगा तब आपके पास लोग आएगा। इसको थोड़ा हम लोगों को शार्पन करना है। इसके लिए संबंध में मनोज साहब अलग से हम लोग ये होंगे, और कोशिश रहेगी कि हर महीने में आप एक ये करें, क्या बोलते हैं उसको, मेडिकल कैंप की व्यवस्था करें। ज़्यादा उसमें खर्च नहीं होता है, आप पुराने हैं, आप जहाँ कहिएगा हर मेडिकल कैंप में मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। और HR मैनेजर मैं जहाँ भी जाऊँगा तो मैं परवीन साहब को छोड़ने वाला नहीं हूँ, इनको भी साथ ले जाऊँगा। खाना दाना वो हम कहाँ लेके जाएंगे, वो खाना दाना मेरे ऊपर, आई विल पे फ्रॉम माई ओन पॉकेट, बट बाकी जिम्मेदारी आपकी। प्लेस आप बताइए। उसके पहले जो है प्लेस मैं 3-4 जगह आपको बताऊंगा कि मेरा अपना ये है कि आप जो है सीतामढ़ी, आप जो है पूर्वी चंपारण और आप शिवहर, इन तीनों जगह कम से कम 3 से 4 मेडिकल कैंप आप जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें। जिस दिन कहिएगा उस दिन से 1 सप्ताह पहले में लग जाइए और उसको हमें करना है, मतलब करना है। ठीक है सर? सुन रहे हैं मनोज सर? नहीं, आपका पॉइंट बाद में मैं सुनूंगा, पहले मेरा सुनिए। तो इसको जो है इस संबंध में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग इसको शार्पन करना है। जैसे एक शिल्पी मैडम ने भी कहा था कि उस तरह से हम लोग पैम्पलेट और बैनर या जो भी है, हम तो दूसरे के घर में दरवाजे में क्या बोलते हैं, घर में दीपक जलाने जा रहे हैं, यहाँ अगर हम 25-50 रोज पैम्पलेट अगर हम बांटे, ITU का वेटिंग एरिया है, ICU का वेटिंग एरिया है, जनरल वार्ड में अटेंडेंट रहते हैं, यहाँ रिसेप्शन में रहते हैं बैठे हुए, अगर हम दें तो निश्चित रूप से हमारी मार्केटिंग स्किल बढ़ेगी। इस पर हम लोगों ने अलग से पूरा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। ये स्टाफ जो सो रहे हैं उनके बारे में आपको बता दिया, फ्लोर इंचार्ज का बता दिया, किसी की पर्ची किसी के पास जा रही है। हमारे हाउस कीपिंग क्या बोलते हैं सुपरवाइजर साहब यहाँ पे मौजूद हैं या नहीं है, सुन रहे हैं या नहीं है? तो हाउस कीपिंग भी हमारा साफ सफाई का ध्यान हमें रखना पड़ेगा, और पहले से बेहतर साफ सफाई हो रही है। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि दिन में जो है ये जनरल बाथरूम है, OPD वाला बाथरूम है, ये पहले आपकी 1 बार साफ़ होती थी। जब से मैं आया हूँ तब से इनको ठंडा मार करके मैं 4 बार साफ़ करवाता हूँ, क्योंकि वहाँ से जब आप जाइए तो ये स्मेल गुजरे नहीं, क्योंकि इंटेक ज़्यादा है, यहाँ पे लोग बहुत आते हैं। इस पर भी हमें ध्यान देखना पड़ेगा। सिक्योरिटी वाले हमारे अबोध जी यहाँ पे हैं, और मैं फिर ऑप्स मैनेजर साहब से निवेदन करूँगा कि एक होता है खेत खाए गधा मार खाए दुलाहा, मैं कैटेगरिकली कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है हमारे बॉस के पास जाएगा। मैं अमित सर से निवेदन करूँगा कि क्या बोलते हैं गौतम सिंह जो था वो हड़बड़ा गया, और मैं कैटेगरिकली मेंशन कर रहा हूँ कि उसकी कोई गलती नहीं थी। अगर उसके जगह पर मैं भी होता तो शायद बॉस को मैं भी ठीक से जवाब नहीं दे पाता। तो उसमें किसकी मिली भगत थी ये सबको पता लग गया। तो मैं निवेदन करूंगा कि इसको बॉस के सामने चर्चा किया जाए, और बॉस खुद ही कहते हैं कि फेस्टिव सीजन में मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी की रोटी जाए, तो उसको कृपया बुलाने का कष्ट करें, और इसके लिए गौतम को जो है जरूर बुलाएंगे। फिर मैं आपको मौका देता हूँ। टारगेट एंड